आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेक्सिकल स्कोप एंड द डायनेमिक स्कोप। ओके, सो लेक्सिकल स्कोप और डायनेमिक स्कोप को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि स्कोप क्या होते हैं। जो स्कोप है, स्कोप इज द एरिया और द स्पेस जहां पर हम किसी भी वेरिएबल को या उसके मतलब वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यानी फंक्शन के आउटसाइड में है तो वो ग्लोबल, उस वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप है। अगर वो फंक्शन के इनसाइड में अगर डिक्लेयर्ड है तो उसका लोकल स्कोप है। सो इस तरीके से हमारे पास स्कोप होते हैं, यानी जहां तक हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अब उसके बाद हमारे पास जो स्कोप होते हैं, मीन स्कोपिंग रूल्स होते हैं, वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग एंड द डायनेमिक स्कोपिंग। ओके, सो जो लेक्सिकल स्कोपिंग है, लेक्सिकल स्कोपिंग के अकॉर्डिंग हमें जो वेरिएबल का स्कोप है या फिर हम कहें कि वेरिएबल की वैल्यू को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ हमें उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, उस जो कोड है उसमें हमने किस तरीके से राइट किया हुआ है उसका स्ट्रक्चर से ही हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही डिफाइन है। ओके, और हमारे पास जो मोस्टली लैंग्वेज होती हैं वो लेक्सिकली स्कोप्ड ही होती हैं। जैसे हमारे पास आर जो है वो लेक्सिकली स्कोप्ड है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है लेक्सिकल स्कोप का। और जो हमारे पास लेक्सिकल स्कोप जो लैंग्वेज होती हैं उनको हम स्टैटिकली स्कोप लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, यानी स्टैटिक स्कोप और द डायनेमिक स्कोप। हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू ली 10। ओके, यानी यहाँ पर हमने एक असाइनमेंट करवाई है, मीन्स एक वेरिएबल लिया a और उसमें हमने 10 असाइन किया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नेम है b, और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें पता है कि हम फंक्शन कमांड का यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन। ओके, और इसके अंदर इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर राइट करवाती हूँ कि मुझे ए को प्रिंट करवाना है, जैसे हमने यहाँ पर राइट किया प्रिंट ए। ओके, अब इसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। हमने पहले एक असाइनमेंट करवाई एक वेरिएबल के अंदर, उसके बाद एक बी नेम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया या फिर हम कहीं फंक्शन डिफाइन किया है, जिसके अंदर जो इसका जो ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म है। ओके, जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है और क्लोज है वो उसका कंप्लीट जो ब्लॉक है। ओके, और इसमें हमने एक स्टेटमेंट राइट की है प्रिंट ए। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सी नेम से फंक्शन, एंड देन इसके बाद यहाँ से इसके ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया जैसे मैंने ए के अंदर फिर से असाइनमेंट करवाई, मैंने एक ए वेरिएबल के अंदर फिर से असाइनमेंट करवाई, और अब के बाद जो असाइनमेंट है वो मैंने 20 करी। ठीक है, यानी पहले यहाँ पर असाइनमेंट हुई थी ए के अंदर और अब यहाँ पर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद मैं बी को कॉल कर रही हूँ। ऊपर जो फंक्शन बी डिफाइन है मैं उसको कॉल कर रही हूँ, और यहाँ पर हम अपने सी फंक्शन को क्लोज करते हैं, उसकी डेफिनेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सी फंक्शन को कॉल करूँ, अगर हम यहाँ पर सी फंक्शन को कॉल करें तो आपको पता है जैसे ही हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका जो कंट्रोल है वहां से उठकर उसकी डेफिनेशन में जाते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल है यहाँ से उठकर इसकी डेफिनेशन में जाएगा। और डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में अगर हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें तो ए के अंदर जो असाइनमेंट है वो 20 है, बी के अंदर फिर हमने बी को कॉल कर रखा है। अगर हमने बी को कॉल कर रखा है यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बी को यहाँ पर कॉल कर रखा है। ओके, बी को कॉल किया है तो हमारा कंट्रोल फिर से बी के ऊपर जाएगा, बी की डेफिनेशन के ऊपर। और बी क्या कहते हैं, बी फंक्शन का क्या वर्क है, ए को प्रिंट करवाना। तो अब आप एक बात बताइए कि अभी अभी हमने ए के अंदर असाइनमेंट की थी 20, लेकिन उससे पहले जो ए के अंदर असाइनमेंट थी वो थी 10। तो आउटपुट अगर प्रिंट होगा, अगर ए जो है वो प्रिंट होगा तो 10 प्रिंट होगा या 20 प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए या 20 आना चाहिए। कुछ तो कहेंगे कि 10 आएगा और कुछ कहेंगे 20 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो जो लास्ट टाइम पे असाइनमेंट हुई है, लास्ट टाइम पे, ठीक है, लास्ट टाइम पे असाइनमेंट ए के अंदर हुई है 20। ठीक है, कुछ इस कारण की वजह से कहेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो 20 प्रिंट होगी, बट कुछ कहेंगे कि ए की वैल्यू 10 होगी। रीजन क्या है, वैसे आंसर क्या आएगा इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास 10। ओके, आउटपुट हमारे पास क्या आया, 10 आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ए के अंदर असाइनमेंट की है ये असाइनमेंट ए की वैल्यू को अपडेट नहीं करेगी।
ए के अंदर अगर पहले 10 है तो 10 ही रहेगा, ए की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीन्स ए की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेक्सिकल स्कोप है। मीन्स एक बात देखिए आप यहाँ पर, ए जो है वो किस स्कोप में है, लोकल स्कोप में। ए जो है वो कहाँ पर, एक फंक्शन के साइड में हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, एक वेरिएबल पहले ही जिसके अंदर ऑलरेडी असाइनमेंट करी हुई है, सो उसको हम यहाँ पर अगर असाइनमेंट करेंगे उसके अंदर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो 20 वैल्यू है ये ए के अंदर नहीं असाइन होगी, मीन्स ए के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ? सो जो लेक्सिकल स्कोप है उसको हम स्टैटिक स्कोप भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो स्कोप होगा किसी भी वेरिएबल का, वो उस फंक्शन या उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग होगा कि हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ कर रखा है, उस फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, सो आउटपुट में 10 क्यों आया, इसका रीजन यही है, लेक्सिकल स्कोप में स्टैटिक स्कोप, कि यहाँ पर जो लास्ट अभी हमने अपडेट किया, जो हमने चेंज करना हम चाहते थे, वो चेंज नहीं हुआ, ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा स्कोप है ये लोकल स्कोप है, लेकिन हम वैल्यू अगर बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल की ही एक्सेस होती है। ओके, सो यहाँ पर ये जो ए है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के इनसाइड में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल। सो हमारे पास टू टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल। अगर फंक्शन के आउटसाइड है तो वो क्या होगा, ग्लोबल। अगर फंक्शन के इनसाइड में है तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो लोकल। सो ये जो ए के वैल्यू जो यहाँ पे 10 प्रिंट हुई है, इसका रीजन यही है, लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम डायनेमिक स्कोपिंग की बात करें तो डायनेमिक स्कोपिंग क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू लास्ट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। सो लास्ट असाइनमेंट तो ए के अंदर 20 हुई है, लेकिन 20 आउटपुट हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ ही नहीं सकता 20 आउटपुट तो। क्यों? क्योंकि आर आर जो भी रूल्स फॉलो करती है वो लेक्सिकल स्कोपिंग के रूल्स को फॉलो करती है, ना कि डायनेमिक के। ठीक है, सो आर क्या कहती है कि मतलब कि वो लेक्सिकल स्कोपिंग के रूल्स को फॉलो करती है, मीन्स जो भी असाइनमेंट ग्लोबली हुई है या फिर जहां पर भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वही उसकी वैल्यू यूज होगी। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ ये लोकल स्पेस में है या फिर हम कहें लोकल स्कोप में है। ठीक है, लेकिन डायनेमिक स्कोपिंग क्या कहती है कि इसी सेम जो हमारा ये कोड है इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट असाइनमेंट कितनी हुई है, 20, बट आउटपुट 20 नहीं आया। अब आप ये आउटपुट 20 भी ला सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम राइट करके दिखाती हूँ। फिर से हम ए की वैल्यू 10 लेते हैं, देन फिर से हमने बी फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया। ओके, बी फंक्शन को हमने यहाँ पर क्या किया, डिक्लेयर किया, और इसके बाद हमने यहाँ पर राइट किया कि प्रिंट ए, मुझे प्रिंट करवाना है किसको, ए को। और इसके बाद देन जो ब्लॉक है वो क्लोज हो गया। अब इसके बाद फिर से सी फंक्शन को मैं यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ, और सी फंक्शन में अब की बार जैसे मैं यहाँ पर सी फंक्शन में जैसे हमने यहाँ असाइनमेंट की थी ए में 20, तो जो ये असाइनमेंट है ये मैं यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज करूंगी। जो ये ऑपरेटर ये क्या होता है, ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स ये सिर्फ लोकली चेंज नहीं हुआ, ये पूरा ग्लोबली चेंज हुआ है। अगर बाहर हम ए को कहीं पे एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हुई मिलेगी। मीन्स यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर जैसे 30 कर दिया, ए की वैल्यू में क्या कर दिया, 30, और फिर से मैं यहाँ पर बी को कॉल करती हूँ। ठीक है, और फिर क्लोज करते हैं। अब सी को क्लोज करते हैं, सी को कॉल करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, फिर से 10 आएगा या 30 आएगा। अगर ये लेक्सिकल स्कोप वाला एग्जांपल होता है तब तो ये आता है 10, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करवा रखी है, ग्लोबल असाइनमेंट करवा रखी है ए में, यानी ए के अंदर जो भी रिफ्लेक्शन आएगा, ए की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो ग्लोबली हुआ है। ठीक है, अब अगर हम सी की वैल्यू को सी को मतलब कॉल करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास आया 30। सो ये है डायनेमिक स्कोपिंग। ओके, सो इस तरीके से आपको, अगर इसमें जैसे लेक्सिकल स्कोपिंग में और डायनेमिक स्कोपिंग में अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। ओके।